नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है फतेह। फतेह सोनू सूद की फिल्म है और सोनू सूद की फिल्म वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि सोनू सूद आपको इसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, बल्कि इसलिए भी है कि सोनू सूद ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, इस फिल्म के साथ निर्देशन में कदम रखा है, साथ ही फिल्म को लिखा भी है उन्होंने अंकुर पजनी के साथ मिलके। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किया है जॉन स्टीवर्ट एडुरी ने और साथ में हैंस जिमर। और इस फिल्म के बाकी कलाकारों की हम बात करें तो इसमें जैकलिन फर्नांडिस, नसीरुद्दीन शाह, विजय राज और प्रकाश बेलवाड़ी हैं। फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। तो फिल्म की जो कहानी है वो मोगा से शुरू होती है, जो कि इत्तेफाक से सोनू सूद का गांव भी है। और सोनू सूद आपको पहले सीन में मोगा में ही आपको नजर आएंगे। और जो ये गांव है, इस गांव में एक डेयरी है जहाँ पे ये सोनू सूद का जो किरदार है फतेह वो काम करता है। और एक घर में वो रहता है, जो घर उस घर में एक बेबे हैं और उनकी बेटी है और उसको बहन की तरह फतेह मानते हैं। ऊपर जो है वो फतेह का घर है। और ये जो लड़की है जिसका नाम है निम्रत, ये निम्रत एक टेलीफोन जो होते हैं मोबाइल फोन्स की दुकान चलाती है, जिसमें साथ में वो एक और बिजनेस भी करती है। वो है लोगों को लोन दिलाने का ऐप, एक ऐप है जिसका नाम है किश्त ऐप, उसके जरिए। अब होता ये है कि इस गांव में जो लोग हैं वो लोन ले चुके हैं और उस लोन को चुकाते चुकाते उनकी जेबें खाली हो गई हैं, जिसके चलते कुछ लोग जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। और कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि ये जो लड़की है निम्रत, इसको अपने ऊपर बहुत ग्लानि होती है कि वो किस तरह के बिजनेस में फंस गई है। और वो इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली निकलती है, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटती। और फिर जो फतेह है यानी सोनू सूद का किरदार, वो जिम्मा उठाता है उनको वापस लाने का। लेकिन जब वो वापस लाने के लिए निकलता है तो उसका एक अलग ही रूप नजर आता है और पता लगता है कि वो एक एक्स एजेंट है। वो एजेंट जो कभी सरकार के साथ काम करता था लेकिन अब इधर गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। और ये हर चीज में माहिर है, चाहे लड़ाई हो या फाइट हो या जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं, जिस तरह की आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। सलमान की फिल्म एक द टाइगर है और भी बहुत सारी फिल्म इस तरह की बनी है जिनमें स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन गुमनामी के चलते करते हैं, उनके नाम उन लोगों को नहीं पता होता। और इसी तरह का किरदार जो है वो सोनू सूद का है। तो होता यह है कि सोनू सूद का जो किरदार है फतेह, वो अपने हिसाब से काम करने का आदी है और उसका एक अपना अलग अंदाज है, जिसके चलते वो इस नौकरी को छोड़ देता है और वो एक अलग थलग जिंदगी जी रहा है। अब होता यह है कि बहुत सारे लोग इस साइबर क्राइम के, इस जो ये किश्त ऐप है, इसके शिकार हो चुके हैं। और इस वजह से पूरे देश में बहुत सारे लोगों को मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और फिर जो फतेह है वो ये फैसला करता है कि उसको किस तरह से लोगों को निकालना है इस मुश्किल से, और किस तरह से वो इस पूरे साइबर क्राइम का जो झुंड है उनसे वो बदला लेगा या पंगा लेगा, और किस तरह से वो निम्रत को वापस लेके आएगा। ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिल्म की खामियां और खूबियां। जिनमें सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की मुझे लगती है कि जो किरदार है स्पेशल ऑफिसर का, एजेंट का, ये हम बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं कि एक ऐसा एजेंट जो गवर्नमेंट को छोड़ चुका है और एक गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, फिर उसको एक ऐसे मिशन पे जाना पड़ता है, चाहे वो पर्सनल वजह हो या देश के लिए हो, उसको जाना पड़ता है। तो एक ये दूसरी चीज ये कि कहानी को अगर मोटे तौर पे देखें तो कहानी में कोई ऐसी फ्रेशनेस नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पे बात साइबर क्राइम की हो रही है, लेकिन उस तरह से फ्रेशनेस नहीं है। तीसरी चीज मैं आपको बोलूंगा कि सोनू सूद इसमें बहुत स्टाइलिश किरदार निभा रहे हैं। और वो एक हीरो के तौर पे जिस तरह के कैरेक्टर आपको सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार ने देखा, उस तरह का किरदार सोनू सूद कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह मुझे लगता है कि कुछ सीन्स में जहाँ पे हीरोइज्म के सीन्स हैं, वहाँ वो क्लीशे से थोड़ा बच सकते थे। चौथी चीज मैं बोलूंगा, जो गाने हैं फिल्म के, उन गानों को थोड़ा या तो और छोटा रख सकते थे, गानों से बचा जा सकता था। ये एक और चीज मुझे इस फिल्म में लगी। और उसके अलावा जो स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले और या नैरेटिव की मैं बात करूं, उसको थोड़ा और फास्ट पेस किया जा सकता था, खास तौर से फर्स्ट हाफ में। तो ये कुछ फिल्म की खामियां हैं। अब बात करें फिल्म की खूबी की, तो फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी के चलते बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत आम बात हो गई है और इस पर बहुत कम फिल्में बनी हैं। लेकिन सोनू सूद ने साइबर क्राइम को चुना। लोगों को एक तरह से कहें तो एजुकेट करने की कोशिश भी की गई है कि साइबर क्राइम किस तरह लोगों की जेबों में छेद कर सकता है और किस तरह से लोग परेशान हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि इस फिल्म में सोनू सूद ने वो किया है जो शायद अब तक फिल्म इंडस्ट्री में उनको करने का मौका नहीं मिला।
शायद वो उनको सपोर्टिंग रोल्स में देखते आए, हीरो भी उन्होंने किया है, लेकिन इस तरह का जिसमें वो एक लार्जर देन लाइफ किरदार निभा रहे हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। जब वो आते हैं, करिश्मा एक उनके किरदार में नजर आता है, उनकी पर्सनालिटी में नजर आता है। जब वो एक्शन करते हैं तो लगता है कि हाँ, सोनू सूद इतने लोगों को मार सकता है। जिस तरह का एक्शन करते हैं, वो भी बहुत कमाल का एक्शन है। तो मैं कहूंगा कि सोनू सूद को उसमें फुल मार्क्स। जो उन्होंने करने का ठाना, वो उन्होंने किया। और बहुत स्टाइलिश सोनू सूद लगते हैं फिल्म में, और एक्शन भी करते हैं। तीसरी चीज, फिल्म का एक्शन। फिल्म का एक्शन की जो कोरियोग्राफी है वो बहुत कमाल है। बहुत सारे सीन्स में सिंगल टेक में उन्होंने एक्शन किया है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है कोरियोग्राफी करना। उसके अलावा बात करें कि हम जो फिल्म के डायरेक्शन की या टेकिंग की, तो मैं कहूंगा कि लिखाई के दौरान सोनू सूद ने बहुत खास ख्याल रखा है कि फिल्म का जो एडिट है उसमें झटके नहीं आने चाहिए। तो कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि लिखाई के दौरान ही उनको एडिटिंग का जो है वो ध्यान रखा गया, और बहुत खूबसूरती के साथ वो एक सीन से दूसरे सीन में जाते हैं और मिक्स होते हैं। कई जगह पे आपको ये भी हैरानी होगी कि किस तरह से ये सीन लिया गया होगा, खासतौर से एक लास्ट में जो फाइट है, जो एक्शन सीक्वेंस है लंबी, जहाँ पे लंबे लंबे सीन्स, लंबे लंबे टेक्स में पूरा एक एक्शन कोरियोग्राफ किया गया है। तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन की, टेक्निक की और टेक्निकलिटीज की भी सोनू सूद को अच्छी समझ है। थोड़ा स्क्रीन प्ले और लिखाई पे उनको अभी थोड़ा सा काम करना है, मगर मैं उनको फुल मार्क्स देना चाहूंगा इस बात के लिए कि जिस तरह से उन्होंने टेक्निकली फिल्म का ख्याल रखा है, या फिल्म में जो जिस तरह का एडिटिंग या एक्शन हो रहा है उसका ख्याल रखा गया है। उसके अलावा मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो मैं सोनू सूद को बोलूंगा नॉट बैड। बहुत अच्छी कोशिश उन्होंने की है। अच्छा डायरेक्शन में मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब डायरेक्शन है, डायरेक्शन उनका अच्छा है। अगर वो थोड़ा सा राइटिंग पे और जो फिल्म का नैरेटिव है या स्क्रीन प्ले है उस पर थोड़ा और ध्यान दे लेते तो फुल मार्क्स सोनू सूद को। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि पहली फिल्म है उनकी ये, अगली फिल्म में उसका और वो ध्यान रखेंगे। लेकिन टेक्निकलिटीज के मामले में और डायरेक्शन के मामले में सोनू सूद एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि जो लोग हैं, सोनू सूद के बहुत सारी फैन फॉलोइंग है वैसे ही इस देश में। जिस तरह का काम उन्होंने कोविड के लिए किया है, कोविड के दौरान किया है, तो बहुत सारे लोग उनके मुरीद हैं, उनके फैन हैं। और इस फिल्म को देखने के बाद, उनको एक्शन अवतार में देखने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। और लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, साइबर क्राइम के लिए भी देखनी चाहिए और सोनू सूद के लिए भी देखनी चाहिए। और मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार।